बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वतीय प्रदेश में महाकाय वृक्ष था, जिस पर सिंधुक नामक पक्षी निवास करता था। उस पक्षी की विशेष बात ये थी कि उसकी विष्ठा यानी कि मल में सोने के कणों का समावेश होता था। एक दिन एक शिकारी उस पर्वतीय प्रदेश में शिकार के लिए आया। उसे ज्ञात नहीं था कि सिंधुक पक्षी की विष्ठा या मल में सोने के कण होते हैं। जब वो महाकाय वृक्ष के पास से गुजरा तो उसकी इच्छा उस सिंधुक पक्षी को पकड़ने की नहीं थी, किंतु जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, सिंधुक पक्षी ने मूर्खता की और उसके सामने ही सोने के कणों की विष्ठा कर दी। स्वर्णयुक्त कण की विष्ठा देखते ही शिकारी को लालच आ गया और जाल डालकर उसने सिंधुक पक्षी को पकड़ लिया। घर आकर उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया, किंतु पूरी रात वो सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि यदि किसी तरह सिंधुक पक्षी और इसके स्वर्ण कण युक्त विष्ठा की बात राज्य के राजा तक पहुंच गई तो उसे राजा दंडित कर देंगे। वो डर गया। दंड से बचने के लिए उसने निर्णय किया कि वो स्वयं ही राजा से मिलकर सिंधुक पक्षी के विषय में उन्हें जानकारी देगा और उपहार स्वरूप वो पक्षी भी उन्हें दे देगा। उसने सोचा कि शायद ऐसा करने से राजा उसे ढेर सारा इनाम देंगे। अगले ही दिन वो राजा से भेंट करने राज दरबार में पहुंच गया। वहां उसने सिंधुक पक्षी प्रस्तुत करते हुए उसके सोने के कणों से युक्त विष्ठा के विषय में राजा को सब कुछ बता दिया। पूरी बात जानकर राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे सिंधुक पक्षी को शिकारी से लेकर उसका विशेष ध्यान रखें। सेवकों ने वैसा ही किया। उस समय दरबार में राजा का मंत्री भी उपस्थित था और यह सारा घटनाक्रम देख रहा था। उसे उस शिकारी की बातें मूर्खतापूर्ण लगी। उसने राजा को परामर्श दिया कि ऐसी अनर्गल बातों पर विश्वास करना आपको उपहास का पात्र बना देगा, इसलिए शिकारी की बातों में ना आए। राजा ने मंत्री की सलाह मान ली और सेवकों को आदेश दिया कि सिंधुक पक्षी को स्वतंत्र कर दिया जाए। सेवकों ने आदेश का पालन करते हुए सिंधुक पक्षी को छोड़ दिया। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद सिंधुक पक्षी उड़कर राजमहल के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और वहां जाने से पहले उसने स्वर्ण युक्त विष्ठा यानी कि मल त्याग कर दिया। जाने से पहले उसने कहा, पूर्व तावदहम मूर्खो द्वितीयः पश्वबंधकः ततो राजा चा मंत्री चा सर्व वै मूर्ख मंडलम। अर्थात सबसे बड़ा मूर्ख मैं था जिसने उस शिकारी के सामने मल त्याग कर अपनी मूर्खता का परिचय दिया। दूसरा मूर्ख वो शिकारी था जिसने विकार में ही उस राजा के भय के कारण उस राजा के सामने मुझे प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद राजा और मंत्री तो मूर्खों के मूर्ख निकले, जिन्होंने शिकारी की बात पर विश्वास नहीं किया और मुझे छोड़ दिया। इस प्रकार इस राज्य में मूर्खों की मंडली का जमावड़ा है। ये कहते हुए वो पक्षी वहां से उड़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की भी कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले स्वयं उसको परख लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।